नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं आप सभी को सुशील संवाद में। साथियों, अभी हर जगह आप साधु संतों को देख रहे होंगे। अभी कुंभ चल रहा है, महाकुंभ। साधु की महिमा सबने गाई है, चाहे वो सदगुरु कबीर साहब जी हों, तुलसीदास जी हों, या जितने भी संत भगवंत हुए हैं, सब साधु की महिमा गाए हैं। आज मैं कुछ दोहा सदगुरु कबीर साहब जी का लेकर के उपस्थित हूँ और प्रस्तुत कर रहा हूँ सदगुरु कबीर साहब जी के कुछ दोहे का अंश। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भरी भेरिए, पाप शरीर ते जाए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि वो दिन बहुत अच्छा है जिस दिन संत मिल जाए, जिस दिन संत का दर्शन हो जाए। वो दिन बहुत ही अच्छा है। संतों से दिल खोलकर मिलो, मन के दोष दूर होंगे। संत से मिलने से दोष दूर हो जाते हैं। ये बहुत बहुत ही प्रामाणिक बात है। आप अक्सर देखते होंगे कि जितने बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं या सफल व्यक्ति हुए हैं, चाहे पॉलिटिशियन हुए हैं, राजनीतिज्ञ हुए हैं, वो किसी न किसी संत के सानिध्य में रहते हैं। तो संत का जब दर्शन होता है तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे गम दूर हो जाते हैं। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, आसो जाना भेजो बहुत करे उपकार। संतों के दर्शन दिन में बार बार कीजिए। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, ऐसे आश्विन महीने की वृष्टि के समान बहुत उपकारी है। आश्विन महीना में अगर वृष्टि हो जाए, बारिश हो जाए, तो वो फसल के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो वैसे ही हम आप मनुष्य को संतों का, साधु का जरूर दर्शन करना चाहिए। और कबीर साहब जी कहते हैं कि दिन में कई बार कीजिए, दर्शन कीजो साधु का दिन में कई कई बार। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा, साधु प्रामाणिक होना चाहिए। आजकल आप टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया पे बहुत से साधु के वेश में देख लेते होंगे, लेकिन उसकी वाणी, उसकी व्यवहार आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि उससे अच्छा तो आम इंसान ही बहुत अच्छा है। अभी एक एक साधु है जिसने इतना अपशब्द लिखा है एक्स पे कि क्या बताऊं। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी का एक प्रतिमा लगा हुआ है प्रयागराज क्षेत्र में। वहाँ पे भंडारा चलता रहता है। जो लोग मानते हैं वो जाते हैं, वहाँ भंडारा करते हैं। तो उस पे राजू दास नाम का एक संत है, इतना भद्दा कमेंट किया है कि उसको अगर आप पढ़ेंगे तो घिन आएगा कि साधु के भेष में ये कैसा व्यक्ति है।
इसका शब्द इतना गंदा कैसे हो सकता है। खैर छोड़िए, हमारा विषय कुछ और है, हम किसी और विषय पे बात कर रहे हैं। दूजे दिन नहीं कर सके, तीजे दिन करु जाय, कबीर साधु दरसते, मोक्ष मुक्ति फन पाए। संत दर्शन दूसरे दिन ना कर सके तो तीसरे दिन करें, संतों के दर्शन से जीव मोक्ष व मुक्ति रूपी महान फल पाता है। ये है संत का दर्शन। बार बार नहीं कर सके, पाख पाख करी ले, कहे कबीर सो भक्त जन, जन्म सुफल करी ले। अगर बार बार नहीं कर सकते तो पाख पाख करी ले। यदि संतों के दर्शन साप्ताहिक ना कर सके तो 15 दिन में कर लिया करें। कबीर जी कहते हैं कि ऐसे भक्त भी अपना जन्म सफल बना लेते हैं। बार बार नहीं कर सके, पाख पाख करी ले, कहे कबीर सो भक्त जन, जन्म सुफल करी ले। मास मास नहीं कर सके, छठे मास अलबत, था में ढील न कीजिए, कहे कबीर अभिगत। यदि संतों के दर्शन महीनों महीनों ना कर सके तो छठे महीने में अवश्य करें। अविनाशी बोधदाता सद्गुरु कबीर कहते हैं कि इसमें शिथिलता मत करो। मास मास नहीं कर सके, छठे मास अलबत्त, था में ढील न कीजिए, कहे कबीर अविगत। अविलंब करिए, इसमें ढिलाई नहीं। बरस बरस नहीं कर सके, ताके लगे दोष, कहे कबीर वाजीब सो, कबहु न पावे मोश। यदि संतों के दर्शन बरस बरस में भी ना कर सके तो उस भक्त को दोष लगता है। संत कबीर कहते हैं ऐसा जीव इस तरह के आचरण से कभी मोक्ष नहीं पा सकते। तो जीवन में संतों का जरूर समावेश रखिए, क्योंकि संत आपके सभी दुख दूर करते हैं। खाली साधु न विदा करो, सुन लीजो सब कोई, कहे कबीर कुछ भेंट धरो, जो तेरे घर होए। उनके लिए बहुत बड़े आभूषण की जरूरत नहीं है, उन्हें बहुत बहुत चमकीला या बहुत ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ तुम्हारे घर में है वो साधु को जरूर दीजिए, उन्हें खाली विदा मत करिए। खाली साधु न विदा करो, सुन लीजो सब कोई, कहे कबीर कुछ भेंट धरो, जो तेरे घर होए। आहा, अद्भुत अद्भुत। सुनिए पार जो पाइया, छाजिन भोजन आनी, कहे कबीर संतन को, देत न कीजे कानी। कबीर साहब जी कहते हैं कि सुनिए, यदि संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, भोजन वस्त्र लाकर संतों को समर्पित करने में आगा पीछा या अहंकार नहीं करिए। तो साथियों, सद्गुरु कबीर साहब जी के ये कुछ दोहे थे जो कि मुझे बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने साधु की महिमा बताई है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने साथियों में। नमस्कार।